जब किसी औरत को ये एहसास होता है कि उसने आपको खो दिया है तो उसके अंदर कुछ बदल जाता है, पर उस तरह नहीं जैसा ज़्यादातर पुरुष सोचते हैं। देखिए, वो ये बात हमेशा तुरंत नहीं दिखाएगी। आपको लग सकता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यकीन मानिए, जब एक औरत सचमुच महसूस करती है कि उसने उस आदमी को खो दिया है जिसने कभी उससे प्यार किया, इज्जत दी और उसे खास महसूस कराया था, तो ये एहसास उसे गहरा झटका देता है। ये सिर्फ तवज्जो खोने की बात नहीं होती, बल्कि भावनात्मक ताकत खोने की बात होती है। और जब वो ताकत चली जाती है तो उसका व्यवहार ऐसे बदल जाता है जिसे समझना मुश्किल होता है। अगर आप ये ना समझे कि अंदर क्या चल रहा है, तो यहीं पर ज़्यादातर पुरुष धोखा खा जाते हैं। आप सोचते हैं कि वो आगे बढ़ गई है क्योंकि वो दूर रहती है, सोशल मीडिया पर दिखाती है कि वो अपनी सबसे अच्छी ज़िंदगी जी रही है, या ठीक होने का नाटक करती है। लेकिन जो आप नहीं देखते वो ये है कि ये सारी हरकतें उसकी भावनात्मक ढाल हैं। जिस औरत को ये महसूस होता है कि उसने आपको खो दिया है, वो पहले अंदर ही अंदर घबराती है। वो आपके सामने रोएगी नहीं, बल्कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहने का नाटक करेगी। लेकिन ये सब उसके अहंकार को इस सच्चाई से बचाने का हिस्सा होता है कि अब उस पर आपकी कोई पकड़ नहीं रही। आपको ये समझना होगा कि औरतें भावनात्मक सुरक्षा को पुरुषों से अलग तरह से मापती हैं। रिश्ते में औरत की कंट्रोल की भावना अक्सर इस बात से आती है कि वो आपको कितना प्रभावित कर सकती है। इसलिए जब वो प्रभाव खत्म हो जाता है, जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं, जब आप पीछा करना छोड़ देते हैं, जब आपकी ऊर्जा बदल जाती है, तो वो इसे तुरंत महसूस करती है। तभी उसका व्यवहार अजीब, बदलने वाला या दबे हुए तरीके से बेचैन हो जाता है। जब एक औरत जानती है कि उसने आपको खो दिया है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया शायद ही कभी शांत होती है। वो अफरा तफरी होती है, पर ऐसी जो आपको दिखेगी नहीं। बाहर से वो रूखा व्यवहार करेगी, दूर दूर रहेगी, शायद लापरवाह भी दिखे। वो आपसे सीधे मुंह बात करेगी, कहेगी कि मैं ठीक हूँ या मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, और उसकी ऊर्जा अचानक बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी लगने लगेगी। लेकिन उस सतह के नीचे वो भावनाओं के एक तूफान से लड़ रही होती है जिसे वो नहीं चाहती कि कोई देखे, खासकर आप। औरतों को भावनात्मक तौर पर कमज़ोर महसूस करना पसंद नहीं होता। एक ऐसे आदमी को खो देना जिसने कभी गहराई से परवाह की थी और उसे अहमियत दी थी, उसे भीतर से कमज़ोर महसूस कराता है। इसलिए दुख दिखाने के बजाय वो इसे पलट देती है। वो चुप हो जाती है। रूखा व्यवहार करना उसका बचाव का तरीका बन जाता है। इस तरह वो अपनी इज्जत बचाती है, जबकि अंदर ही अंदर वो इस सच्चाई से जूझ रही होती है कि अब उसका आप पर पहले जैसा असर नहीं रहा। ज़्यादातर पुरुष यहीं गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि ये रूखापन दिखाता है कि वो आगे बढ़ गई है, लेकिन असल में इसका मतलब है कि उसे दर्द हो रहा है। वो खुद को वो दर्द दिखाने की इजाज़त नहीं दे सकती, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा करने से ये साबित हो जाएगा कि वो हार गई है। इसीलिए वो ऐसा दिखाएगी जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं या किसके साथ हैं। वो शायद नए लड़कों से बात करती दिखे या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, लेकिन ये सब बाहरी दिखावा है। जब एक औरत सचमुच आपको भूल जाती है तो उसकी भावनाएं शांत हो जाती हैं। वो प्रतिक्रिया देना बंद कर देती है। लेकिन जब वो रूखी, तेज़ और बचाव की मुद्रा में होती है तो ये लापरवाही नहीं होती, ये नियंत्रण के रूप में छिपा हुआ दर्द होता है। वो अप्रभावित दिखना चाहती है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानती है कि अगर आपने उसका दर्द देख लिया तो आपको फिर से बढ़त मिल जाएगी। अगर आपने कभी किसी औरत को ब्रेकअप के बाद अचानक भावनात्मक रूप से दूर होते देखा है, तो याद रखें, वो उतनी कंट्रोल में नहीं है जितनी दिखती है। उसका रूखापन उसका कवच है। वो खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि वो ठीक है, जबकि उसका हर हिस्सा अंदर ही अंदर चीख रहा होता है कि ये इतना दर्द क्यों दे रहा है। उसकी खामोशी, छोटे जवाब, ज़बरदस्ती का आत्मविश्वास, ये सब उसकी भावनात्मक दीवार हैं। और याद रखिए, जितनी ज़्यादा वो रूखी होगी, उतना ही ज़्यादा यकीन कर लीजिए कि वो अभी भी आपको खोने के तथ्य से गहराई से प्रभावित है। इसलिए जब वो आपको जलन महसूस कराने की कोशिश करती है, तो समझिए कि ये ध्यान खींचने की चाहत है। जब एक औरत महसूस करती है कि उसने आपको खो दिया है, तो उसकी सबसे आम आदतों में से एक होती है आपका ध्यान खींचना, और जलन उसका सबसे पसंदीदा हथियार बन जाता है। ये बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि तसल्ली पाने के लिए होता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो सोच रही होती है कि क्या उसे अब भी फर्क पड़ता है। अगर मैं अभी भी उसे प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर सकती हूँ तो मैं अभी भी मायने रखती हूँ। यही सोच उसके मन में चल रही होती है। इसीलिए आप अचानक उसे अलग तरह के कपड़े पहने, ऐसी चीज़ें पोस्ट करते या ऐसे पुरुषों के साथ घिरी देखेंगे जिनकी वो परवाह भी नहीं करती।
ज़्यादातर पुरुष इसी देखकर सोचते हैं कि वो उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन भावनात्मक रूप से ऐसा नहीं हो रहा होता। वो आपकी जगह लेने की नहीं, बल्कि खुद को ये साबित करने की कोशिश कर रही होती है कि वो ऐसा कर सकती है। और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। उसका अहंकार महसूस करना चाहता है कि उसके पास अभी भी विकल्प हैं, कि उसके पास अभी भी ताकत है, कि वो हारी नहीं है। क्योंकि जब किसी औरत को भुला दिए जाने का एहसास होता है तो ये उसके अभिमान को बहुत गहरा कट लगाता है। इसीलिए वो छोटी छोटी चालें चलती है। शायद ऑनलाइन कुछ फ्लर्टी तस्वीरें पोस्ट करना या किसी दूसरे आदमी का जिक्र करना, बस इतना देखने के लिए कि क्या आपको कोई फ़र्क पड़ता है। उसे ये नहीं चाहिए कि आप ज़ोर से जलन कबूल करें। वो बस आपके अंदाज, आपके ध्यान और आपकी ऊर्जा में छोटे से बदलाव को देख रही होती है। जिस पल उसे महसूस होता है कि आप अभी भी परवाह करते हैं, वो फिर से सुरक्षित महसूस करती है, भले ही एक पल के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, जब आपकी ऊर्जा नहीं बदलती, तो खेल उल्टा पड़ जाता है। क्योंकि ध्यान चाहने वाली औरत के लिए खामोशी असहनीय होती है। ये उस डर की पुष्टि करती है जिससे वो सबसे ज़्यादा डरती है, कि अब उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं रहा कि आप कैसा महसूस करते हैं। और ये एहसास अस्वीकृति से भी ज़्यादा चुभता है। इसीलिए जब वो आपको जलन महसूस कराने की कोशिश करते देखें तो इसमें शामिल मत हों। इसे पहचानिए कि ये आत्मविश्वास नहीं बल्कि उलझन है। वो अपनी असुरक्षा को शांत करने की कोशिश कर रही होती है, ये जांचने की कि क्या उसके लिए अभी भी आपकी दुनिया में कोई जगह बची है। और विडंबना यह है कि जितना वो आपको प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है, उतना ही ये साफ हो जाता है कि वो आपको भूला नहीं पाई है। वो बस ये महसूस करने के लिए बेताब है कि वो अभी भी मायने रखती है। तीसरा संकेत है कि उसका आत्मविश्वास अचानक जबरदस्ती का लगने लगता है। जब एक औरत जानती है कि उसने आपको खो दिया है, तो सबसे पहले जो चीज़ फीकी पड़ती है वो है उसका स्वाभाविक आत्मविश्वास। लेकिन इसे स्वीकारने के बजाय वो इसका दिखावा करने लगती है। बाहर से वो मजबूत, आज़ाद और बेपरवाह दिखती है। वो कहती है, मैं खुद पर ध्यान दे रही हूँ, या मैं अब ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी ऊर्जा सब कुछ बयां कर देती है। एक औरत जो सचमुच आत्मविश्वासी होती है और एक जो खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि वो आत्मविश्वासी है, इन दोनों में फ़र्क साफ नज़र आता है। आप इसे उसके अंदाज, उसके समय और उसके दर्शकों की ज़रूरत में देख सकते हैं। असली आत्मविश्वास शांत होता है, उसे सफाई की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब एक औरत आपको खोने के बाद दिखावा कर रही होती है, तो वो चाहती है कि आप और दूसरे लोग देखें कि वो कितनी ठीक है। इसीलिए वो ज़्यादा सेल्फी पोस्ट करती है, अचानक हर समय व्यस्त हो जाती है या खुद को सामाजिक कार्यक्रमों में झोंक देती है। ये इसलिए नहीं कि वो पूरी तरह से ठीक हो गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने उस हिस्से को चुप कराना चाहती है जो छोटा और अस्वीकृत महसूस कर रहा है। जब वो आपके साथ थी तो उसे ये एहसास नहीं था कि उसकी अहमियत कितनी आपके ध्यान से जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही आप दूर हुए, जैसे ही आपने जवाब देना और पीछा करना बंद किया, उसने वो भावनात्मक कमी महसूस की। तभी वो बाहरी तारीफ और मान्यता के जरिए अपनी छवि को फिर से बनाने की कोशिश करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि तारीफें उस भावनात्मक खालीपन को नहीं भरती, वो बस उसे थोड़ी देर के लिए छिपाती हैं। यही वो चीज़ है जिसे ज़्यादातर पुरुष नहीं समझते। आप सोचते हैं कि वो आगे बढ़ रही है, जबकि असलियत में वो खुद को संभालने के लिए लड़ रही होती है। वो मुस्कुरा रही है पर वो चमक ज़बरदस्ती की है। वो सक्रिय दिखती है पर भीतर से बेचैन है। उसका हर छोटा कदम ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो अभी भी कंट्रोल में है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो नहीं है। वो एक ऐसी भूमिका निभा रही होती है जिस पर उसे खुद को भी अभी तक पूरा यकीन नहीं है। चौथा संकेत है कि वो आपको उस रूप में याद करने लगती है जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। जब एक औरत को एहसास होता है कि उसने आपको खो दिया है, तो उसकी यादें चुनिंदा हो जाती हैं। अचानक बहसें फीकी पड़ जाती हैं, कमियां धुंधली हो जाती हैं, और जो चीज़ सामने आती है वो है अच्छे पल। जिस तरह आप उसे देखते थे जब आप परवाह करते थे, तो आपकी आवाज़ कैसी लगती थी, और वो शांति जो वो आपके आसपास महसूस करती थी, ये सब यादें उसे ज़ोरदार तरीके से हिट करती हैं। और ये इसलिए नहीं क्योंकि उसने अचानक आपकी कीमत पहचान ली है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भावनात्मक आराम जो उसे कभी आपके साथ महसूस होता था, अब चला गया है, और उसका दिमाग उस एहसास को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है।
औरतें भावनात्मक अनुभवों को पुरुषों से अलग तरह से देखती हैं। जब वो नुकसान महसूस करती हैं तो उसका दिमाग तर्क पर नहीं बल्कि भावनाओं पर ध्यान देता है। भले ही वही थी जिसने रिश्ता खत्म किया, भले ही उसने कसम खाई थी कि अब सब खत्म हो चुका है, फिर भी वो आपके उन हिस्सों को याद करना शुरू कर देती है जिन्होंने उसे सुरक्षित, प्यारा और ज़रूरी महसूस कराया था। जिन पलों को उसने कभी नज़रअंदाज किया था वे अचानक दुर्लभ और कीमती लगने लगते हैं, और ये एहसास उसे शांत पलों ने हिट करता है। शायद तब जब वो अकेली होती है, पुरानी तस्वीरें देखती है या कोई गाना सुनती है जो उसे आपकी याद दिलाता है। यही वो चरण होता है जब एक औरत अंदर से नर्म होने लगती है, लेकिन वो इसे मानती नहीं। उसका अभिमान उसे ऐसा करने नहीं देता। इसके बजाय वो आम दोस्तों से कैजुअली आपका नाम ले सकती है या ऑनलाइन आपकी किसी पोस्ट पर हल्की प्रतिक्रिया देकर भावनात्मक तापमान जांचने की कोशिश कर सकती है। वो ये पता लगाना चाहती है कि क्या दरवाज़ा अभी भी खुला है। ज़रूरी नहीं कि वो उसमें से गुजरने को तैयार हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ये जानना चाहती है कि अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकती है। ये आपके प्रति भावनात्मक पहुंच बनाए रखने का उसका तरीका है। दिलचस्प बात यह है कि ये याद करने का चरण अकेले प्यार से नहीं बल्कि अफसोस और अभिमान के मेल से आता है। उसे एहसास होने लगता है कि जिस आदमी को उसने कभी हल्के में लिया था वो अब भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं है, और आपके ध्यान का केंद्र होने से आपके जीवन में केवल एक याद बन जाना उसके अभिमान के लिए असहनीय होता है। यही वजह है कि आपको कभी भी उस औरत का पीछा नहीं करना चाहिए जिसने खुद रिश्ता छोड़ा हो। जब वो आपको उस रूप में याद करने लगती है जिसे उसने खो दिया है, तो उसे उस पहले और बाद के अंतर की ज़रूरत होती है ताकि वो सच में महसूस कर सके कि उसने क्या गंवाया। आप जितने शांत रहेंगे उसकी कल्पना में आपकी वो तस्वीर उतनी ही बेहतर होती जाएगी। आपका हर शांत जवाब, हर वो पल जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, उस आदमी की छवि को और मजबूत बनाता है जहां वो आप पहुंच नहीं सकती। 5वां संकेत, आपका हर छोटा काम उसे परेशान करने लगता है। एक समय आता है जब खामोशी छा जाती है और आपकी ऊर्जा सचमुच बदल जाती है, और तब वो आपके बारे में फिर से हर चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर देती है, पर इस बार बाहर से। तभी ये सब उसे परेशान करना शुरू कर देता है। आपका हर छोटा काम, आप कितने शांत दिखते हैं, कितने केंद्रित हो गए हैं, आपकी ऊर्जा कितनी अलग लगती है, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। जो पहले परिचित लगता था अब पहुंच से बाहर हो जाता है। तभी असलियत सामने आती है। आप अब वो आदमी नहीं रहे जिसे वो बुला सकती है या भावनात्मक रूप से कंट्रोल कर सकती है। शुरुआत में वो इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगी, वो आपके पोस्ट स्क्रॉल करेगी, दिखावा करेगी कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किससे बात कर रहे हैं, और खुद को यकीन दिलाएगी कि वो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब उसे खा रहा होता है। वो सोचेगी कि जब आप उसे बेबी कहते थे तो आपकी आवाज़ कैसी लगती थी, या जब आप आसपास होते थे तो आपकी मौजूदगी कैसी महसूस होती थी। और अब जब वो वही ऊर्जा आपके लक्ष्यों, आपकी शांति या शायद किसी नए व्यक्ति की ओर केंद्रित देखती है, तो ये उसे गहराई से चुभता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो ऊर्जा कभी उसकी थी। ये वाकई दिलचस्प है कि औरतें नुकसान को कैसे देखती हैं। जब उसके पास आपका ध्यान था तो उसने शायद उसे कम महत्व दिया, लेकिन जब वो ध्यान चला जाता है तो वो हर छोटे संकेत के प्रति अति संवेदनशील हो जाती है कि आप आगे बढ़ चुके हैं। शायद आप बेहतर कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, शायद आप ज़्यादा खुश दिखते हैं, शायद बस हल्के और संतुलित लगते हैं, और यही चीज़ें उसे अंदर से परेशान करने लगते हैं जितना आप कभी जान भी नहीं पाएंगे। एक ऐसा पल आता है जो उसके लिए सब कुछ बदल देता है, और वो कोई बड़ा पल नहीं होता, वो अक्सर बहुत छोटा होता है। जैसे आपको किसी तस्वीर में मुस्कुराते हुए देखना, या ये एहसास होना कि आपने उसकी स्टोरी नहीं देखी, या किसी से सुनना कि आप सचमुच खुश लगते हैं। तभी असली अफसोस शुरू होता है। अब ये आपके ध्यान को खोने के बारे में नहीं होता, बल्कि उस सच्चाई के बारे में होता है कि अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, और यही एहसास उसके अंदर बार बार घूमता रहता है। देर रात वो उन बातों को दोहराती है जो उसने कही थीं, उन पलों को जब उसने आपको दूर ढकेला था, उन समयों को जब आपने सब ठीक करने की कोशिश की थी। वो छोटी छोटी यादें जिन्हें वो पहले नज़रअंदाज कर देती थी अब एक एक करके लौट आती हैं। और जो चीज़ इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ बनाती है वो ये है कि वो अब इसे ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि आप उसे वो भावनात्मक पहुंच नहीं दे रहे हैं जो उसके पास कभी थी। वो इसे खुद तक रखेगी, तुरंत संपर्क नहीं करेगी, लेकिन वो आपके बारे में बहुत सोचेगी। हर बार जब वो आपका नाम देखेगी या कोई गाना सुनेगी जो उसे आपकी याद दिलाएगा, वो इसे महसूस करेगी। यही होता है जब एक औरत जानती है कि उसने उस आदमी को खो दिया जिसने सचमुच उसकी परवाह की थी। उसके बाद आपका हर छोटा काम उसके लिए एक याद बन जाता है, एक दर्दनाक याद कि अब वो आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं रही, और ये एहसास उसे चुपचाप भीतर तक परेशान करता रहता है, जितना वो कभी मानेगी नहीं।
उसे पछतावा होता है कि उसने अपने अभिमान को जीतने दिया। जब धूल बैठ जाती है और उसके सारे मनोरंजन काम करना बंद कर देते हैं, तभी उसका अभिमान भारी महसूस होने लगता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानती है कि उसने कुछ असली चीज़ को दूर धकेल दिया। उस समय ये नियंत्रण जैसा महसूस हुआ था। उसने खुद से कहा कि दूर जाने से वो मजबूत बनी। आपके प्रयासों को नज़रअंदाज करना, प्यार को रोकना, परवाह ना करने जैसा दिखावा करना, ये सब उसे ताकत का एक अस्थायी एहसास देता था। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसने आपको सचमुच खो दिया है, तो वो ताकत अफसोस में बदल जाती है। औरतें अक्सर भावनात्मक नियंत्रण को ताकत समझ लेती हैं। जब वो दूर या लापरवाह थी, तो उसने सोचा कि वो अपने दिल को बचा रही है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो उस जुड़ाव को धीरे धीरे नष्ट कर रही थी जिसने उसे कभी जिंदा महसूस कराया था। और जब एक औरत आखिरकार उस आदमी को खो देती है जिसने उससे वास्तव में प्यार किया, तो वो ये देखने लगती है कि उसका अभिमान उसके खिलाफ कैसे काम किया। वो उन पलों को याद करेगी जब आपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, जब आप सब्र वाले, खुले और ईमानदार थे, और एहसास होगा कि उसने उस पर नखरे या खामोशी दिखाई थी। उस समय उसे विश्वास था कि वो आपको सबक सिखा रही है। अब वो देखती है कि उसने बस आपको उसके बिना जीना सिखाया। तभी अफसोस असली होता है, इसलिए नहीं कि उसने नियंत्रण खो दिया, बल्कि इसलिए कि उसने उस आदमी को खो दिया जो सचमुच कोशिश कर रहा था। इस तरह का अफसोस औरतों को अलग तरह से हिट करता है। ये नाटकीय या जोरदार नहीं होता, ये शांत होता है, ये धीरे धीरे आता है। ये तब दिखाई देता है जब वो आपका नाम सुनती है या कोई चीज़ देखती है जो उसे आपकी याद दिलाती है। ये वो अफसोस है जो उसे अपने फैसलों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। वो खुद से पूछेगी, मैंने अपने अहंकार को ये बर्बाद क्यों करने दिया? ये जब वो पहले ही परवाह करता था, तो मैंने उसे खुद को साबित क्यों करने दिया? वे विचार उसकी मानसिक शांति को धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं। सच ये है कि अभिमान उस पल में शक्तिशाली महसूस होता है, लेकिन बाद में ये अकेला होता है। क्योंकि एक बार जब एक औरत को एहसास होता है कि उसने एक ऐसे आदमी को खो दिया जो भावनात्मक रूप से स्थिर था, एक ऐसा आदमी जो अपनी कीमत जानता था और पीछा करना बंद कर दिया, तो वो अंतर साफ देखती है। हर दूसरा जुड़ाव उसके साथ आपके रिश्ते के मुकाबले उथला लगता है। इसीलिए कुछ औरतें वापस आती हैं, हमेशा इसलिए नहीं क्योंकि वे फिर से रिश्ता चाहती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अफसोस के एहसास को ख़त्म करना चाहती हैं। वे खुद को ये साबित करना चाहती हैं कि अगर वे चाहें तो वो अभी भी उन्हें मिल सकता था। लेकिन अंदर ही अंदर वे जानती हैं कि आपका वो रूप, वो जिसने कोशिश की थी, जो परवाह करता था, अब उनके लिए मौजूद नहीं है। और यही उस आदमी को खोने का सबसे मुश्किल हिस्सा है, जो दर्द से सीखकर आगे बढ़ता है। क्योंकि जब वो अपने अभिमान को बचाने के लिए लड़ रही थी, आप अपनी शांति को बचाना सीख रहे थे। जब तक उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया, तब तक ये प्यार या अहंकार के बारे में नहीं होता, ये खुद का सामना करने के बारे में होता है। और ये ऐसा अफसोस है जिसे कोई भी औरत कभी नहीं भूलती। वो वापस आती है, पर उस वजह से नहीं जो आप सोचते हैं। जब एक औरत आखिरकार आपको खोने के बाद वापस आती है, ज़्यादातर पुरुष ये गलती करते हैं कि वो इसलिए लौट रही है क्योंकि वो फिर से रिश्ता चाहती है। लेकिन यहाँ वो सच है जिसे ज़्यादातर औरतें ज़ोर से नहीं कहेंगे। वो अक्सर इसलिए वापस आती है क्योंकि वो ये स्वीकार करने में संघर्ष कर रही है कि अब आप उससे प्यार नहीं करते। ये हमेशा सच्चे जुड़ाव के बारे में नहीं होता, ये भावनात्मक नियंत्रण के बारे में होता है। वो दरवाज़ा जांच रही होती है। वो देखना चाहती है कि क्या ये अभी भी खुला है, क्या वो अभी भी मायने रखती है, क्या वो अभी भी आपको वैसे प्रभावित कर सकती है जैसे वो पहले करती थी। इसीलिए उसके संदेश अधूरे महसूस होते हैं, उसका अंदाज अनिश्चित होता है और उसकी ऊर्जा एक ही समय में कोमल और बचाव वाली लगती है। उसे यकीन नहीं कि वो क्या चाहती है, लेकिन वो भूला दिए जाने का एहसास बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वो चरण है जहां आपकी बढ़ोतरी की असली परीक्षा होती है, क्योंकि अगर आप वैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं जैसे आप पहले देते थे, उत्साह, तुरंत ध्यान या उम्मीद के साथ, तो वो अपनी ताकत को फिर से महसूस करेगी। संतुलन बदल जाएगा और उसकी जिज्ञासा फीकी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप शांत, स्थिर और भावनात्मक रूप से अलग रहते हैं, तो तभी असली सच्चाई सामने आती है। एक औरत जिसे आपको खोने का सचमुच अफसोस है, वो सिर्फ शब्दों के साथ वापस नहीं आएगी, वो विनम्रता के साथ वापस आएगी। आप इसे उसके अंदाज, उसके कार्यों, उसकी ये मानने की इच्छा में देखेंगे कि उसने कहाँ गलती की थी। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने अहंकार को वापस पाना चाहती है, तो उसका हर काम असंगत महसूस होगा
और तब आपको ये समझना होगा कि आपकी शांति अब किसी के प्रमाण से नहीं बल्कि आपकी स्वयं की आत्मसम्मान से जुड़ी है।